हेलो, नमस्कार बच्चों स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैराग्राफ राइटिंग। और पैराग्राफ राइटिंग में हम आज पैराग्राफ पढ़ेंगे ट्रांसलेशन मेथड से, यानी कि हमें आज हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना होगा। सीखने के लिए तो बहुत ही आसान है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे हम और किस प्रकार से पैराग्राफ बनाएंगे, तो आप सीखिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, आज मैंने जो पैराग्राफ का टाइटल लिया है वो है विजिट टू एजू। विजिट टू एजू का मतलब चिड़ियाघर की सैर। चिड़ियाघर देखने के लिए जो हम मतलब अनुभव किए उन बातों का यहाँ जिक्र करेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले मैंने पिछले पैराग्राफ में बताया था, यदि आपको किसी जो भी पैराग्राफ का टॉपिक है उसके ऊपर आपको यदि कोई परिभाषा या उसका कोई भी कोटेशन आप लिख सको तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है कोटेशन चिड़ियाघर के लिए, A zoo is the place where various types of wild animals are kept. A zoo एक चिड़ियाघर, is होता है, the place वह स्थान, where जहाँ various types of wild animals विभिन्न प्रकार के, various विभिन्न types प्रकार of के वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर आर केप्ट रखे जाते हैं। तो बच्चों देखो, इस कोटेशन से क्या फ़र्क पड़ता है। इस कोटेशन से फ़र्क ये पड़ता है कि आपका जो पैराग्राफ है वो आकर्षक होता है और कॉपी जांचने वाले का मन खुश हो जाता है इसे देखते ही। तो आप देखिए, हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन करेंगे, बहुत ही आसान है। क्या करें, जैसे पिछले रविवार में मेरे मित्रों के साथ चिड़ियाघर देखने गया, मैं गया। तो देखो, समय से संबंधित जो भी चीज़ें उसको आप पहले पहले बिठा दो। जैसे पिछले रविवार, वन डे, आफ्टर सम टाइम, देन, नाउ, इन चीज़ों को आप सबसे पहले बिठा दो, ठीक है ना। तो आ जाएगा लास्ट संडे, क्या जाएगा, लास्ट संडे, ठीक है। अब मैं गया, यहाँ मेन जो सेंटेंस है वो मैं गया, यानी आई वेंट। पीछे से चलिए आप, देखने, टू विजिट, ठीक है। आई वेंट टू विजिट चिड़ियाघर एजू के साथ विद मेरे मित्रों, माय फ्रेंड्स। वापस देखिए, आपको करना क्या है कि मेन जो सेंटेंस है वो देखिए। यहाँ पर है मैं देखने गया, मैं गया, तो आई वेंट ले लिया हमने, आई वेंट, मैं गया। अब पीछे से वापस आ जाओ, देखने, टू विजिट, क्या देखने, चिड़ियाघर एजू के साथ विद मेरे मित्रों, माय फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट उठा करके आप तो पीछे से वापस चले आओ। देखो, सब्जेक्ट में आई, फिर पीछे से वापस आ गए, वेंट, देखने, टू विजिट चिड़ियाघर एजू के साथ विद माय फ्रेंड्स, मेरे मित्र, ठीक है। अब वापस दूसरा देखिए, हम वहाँ बस से गए। तो देखिए, हम, वी, ये तो सब्जेक्ट है, पीछे से चलो, गए, ठीक है ना। हम वहाँ गए, ये है इसमें खास, हम वहाँ गए, वी वेंट देयर, ठीक है ना। फिर है बस से, मतलब ये जो से, के साथ, के लिए, ये प्रेपोजिशन होते हैं, इनको आप अंडरलाइन कर लो। फिर क्या बचता है, हम वहाँ गए, फिर है बस से, तो देयर बाई बस, ठीक है। आगे देखिए, हमने टिकटें खरीदी, और अगर वाक्य के बीच में और आ जाता है, तथा, और, वे, ऐसी चीज़ें आ जाती है, तो आप उस वाक्य को दो टुकड़ों में बांट दीजिए, ठीक है ना। और दो टुकड़ों में बांटने बाद एक बात का ध्यान रखना कि वहाँ और है वो जो सब्जेक्ट का काम कर देगा, आपको दोबारा सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या जाएगा, हमने, यानी वी, पीछे से चलो, खरीदी, बॉट, क्या खरीदी, टिकट्स, और अब आ जाएगा और, यानी एंड। आप फिर पीछे से जाओ, ये सब्जेक्ट का काम कर जाएगा आपका। और प्रवेश किया, यानी एंटर्ड,
चिड़ियाघर में, तो इन द जू नहीं करे, सीधा द जू करना है। रीच और एंटर के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगता है, सीधा करेंगे एंटर द जू, एंटर्ड द जू, सीधा। ठीक है, फिर वापस आइए, अगला वाक्य देखिए। हमने वहाँ बहुत से जंगली जानवर देखे, तो इसमें है हमने देखे, यानी वी सा। अब देयर यहाँ लिखना चाहते हो तो पहले लिख सकते हो वी सा देयर, हमने वहाँ देखे। अब वापस आ जाओ, बहुत से जंगली जानवर, इसको जंगली जानवर बहुत से ऐसे नहीं बोलेंगे, बहुत से जंगली जानवर, यानी कि मैनी वाइल्ड एनिमल्स। आगे देखिए, वे बड़े बड़े पिंजरों में थे, तो सब्जेक्ट है दे, फिर पीछे से चलो, थे यानी वर, इन, बड़े बड़े को आप एक बार बोलो बड़े, इन लार्ज केजेज या इन द लार्ज केजेज, इन द लार्ज केजेज। ठीक है, उसके बाद में हमने वहाँ शेर, शेरनी, चीते, तेंदुए, भालू, भेड़िए, गिद्दड़ आदि देखे। तो हमने वहाँ देखे, खास हमने वहाँ देखे, तो वी सा देयर, वी सा देयर, हमने वहाँ देखे। अब क्या क्या देखे, कोमा है, ऐसे कोमा 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 हो तो आप इधर से चलें, पीछे से ना चलें। शेर, लायंस, बहुवचन लो तो लायंस, लाइनेस, चीते, टाइगर्स, तेंदुए, लेपर्ड्स, भालू, बेयर्स, भेड़िए, वुल्व्स, गिदड़, जैकल्स। आप और भी अपन फ्री हो, आपके विचार स्वतंत्र हैं पैराग्राफ लिखने के लिए। आप अपने विचारों में जो भी जोड़ना चाहते हैं आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैकल्स एटसेट्रा इत्यादि का मतलब होता है एटसेट्रा, आदि इत्यादि। ठीक है, हमने देखा कि, देखो ऐसा आ जाए कि अगर बीच में आ जाए, हमने सुना कि, हमने देखा कि, मैंने बोला कि, है ना, तो इसको की वाली तक लेना है। हमने देखा यानी वी सा, और की का क्या होगा, दैट, हमने देखा कि। ठीक है ना। अब ये वाक्य बचा, शेर दहाड़ रहा था, द लायन। अब देखो यहाँ मैंने यहाँ बहुवचन दे दिया, ठीक है ना, तो यहाँ आप या तो सिंगुलर दे दो, लायन, लाइनेस, ठीक है, टाइगर, ये एक सारे फिर एक, ठीक है ना, या फिर मेरे को यह लिखना चाहिए था एक शेर दहाड़ रहा था, ठीक है ना। तो आप इसको अगर बहुवचन दो तो आप यहाँ देना एक शेर दहाड़ रहा था। ठीक, हिंदी में आप एक शेर करें। वी सॉ दैट, हमने देखा कि ए लायन, इन बहुत से शेर थे, इसके हिसाब से तो बहुत से शेर थे, लेकिन उनमें दहाड़ रहा एक था। ए लायन वॉज, दहाड़ना बोलते हैं रो, तो आ जाएगा रोरिंग। ठीक है, ये वहाँ एक तालाब में कुछ मगरमच्छ थे। ऐसा होना जैसे मतलब किसी चीज़ में कोई दूसरी चीज़ हो, एक कमरे में 4 पंखे थे, है ना, चिड़ियाघर में बहुत से जानवर थे, तो उन वाक्यों को हम देयर से शुरू करें। ठीक, तो आ जाएगा, ये वैसे भी वहाँ है तो देयर, पीछे से चलो, थे, वर, कुछ मगरमच्छ, सम क्रोकोडाइल्स, ठीक है। फिर में यानी इन, एक तालाब यानी ए पॉन्ड, ए पॉन्ड, ठीक है। आगे वे तैर रहे थे, बहुत ही सिंपल है, दे, पीछे से वर और स्विमिंग आ जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो दे वर स्विमिंग आ जाएगा। फिर देखिए वैसा ही सेम टू सेम वैसा ही वाक्य है, मगरमच्छ वाला जो वाक्य है वैसा ही ये है। वहाँ दूसरे तालाब में कुछ बतखें भी थी, तो आप बनाइए, तो क्या बन जाएगा? देयर, पीछे से चलो, थी यानी बहुवचन है तो वर कुछ बतखें, सम डक्स, फिर में इन दूसरे तालाब, अनदर पॉन्ड कर देंगे, क्या कर देंगे? अनदर पॉन्ड, ठीक है, अनदर पॉन्ड। वे भी तैर रही थी, तो दे आल्सो सब्जेक्ट है, दे आल्सो, वे भी। फिर पीछे से वापस आ जाओ, थी वर स्विमिंग। आगे देखिए, हमने देखा कि, वैसा ही आ गया ना, हमने देखा कि, तो ऐसा ही वी सा दैट, हमने देखा कि, वी सा दैट, हमने देखा कि, हो गया ना। फिर क्या देखा हमने? एक बड़ा हाथी गन्ने खा रहा था, तो क्या जाएगा? ए बिग एलिफेंट, ए बिग एलिफेंट। फिर पीछे से वापस आना पड़ेगा, था वाज, खा रहा ईटिंग, गन्ने को क्या बोलते हैं? शुगर कैन, तो बहुवचन हो जाएगा शुगर कैन्स, ठीक है। आगे देखिए, हिरणे और बारहसिंगा, तो ये हिरणे और बारहसिंगा ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। घास खा रही थी, तो क्या जाएगा? यहाँ दा लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने तो वो, यहाँ हिरणे वो है जो हमने देखी थी, तो द डियर्स, डियर बहुवचन डियर ही होता है, एंड स्टैग्स, द स्टैग्स, कि यहाँ दा इसलिए लगा है कि वो हिरणे जो हमने देखी थी उनकी बात हो रही है, ठीक। फिर उसके बाद में थी यानी वर, खा रही ईटिंग, क्या खा रही थी? घास यानी ग्रास, ठीक है। फिर वहां देखिए, वहां कुछ अजगर भी थे, तो देयर वर सम पाइथन्स आल्सो, ठीक है ना। वहां कुछ अजगर भी थे, कि देयर वर वहां थे, सम पाइथन्स ऑल्सो। फिर हमने वहां बहुत से रंग बिरंगे पक्षी देखे, तो हमने वहां देखे, ये पहले आ जाएगा, वी सा देयर, वी सा देयर। अब क्या देखे हमने? बहुत से रंग बिरंगे पक्षी, तो क्या बोलेंगे? मैनी कलरफुल बर्ड्स, ठीक। फिर आगे, वे चहचहा रहे थे, सीधा है, बिल्कुल सीधा है, दे, फिर थे आ जाएगा यानी वर। चहचहाने को ट्विटर भी बोलते हैं, चर्पिंग भी बोलते हैं, चर्पिंग, ट्विटरिंग, ठीक है। हमने वहाँ बहुत अधिक आनंद लिया, बहुत ही सीधा सा है, हमने वहाँ आनंद लिया, ठीक है ना। तो क्या जाएगा? वी आनंद लिया, एंजॉयड, कितना? बहुत अधिक, वेरी मच, या ए लॉट भी कर सकते हैं, वी एंजॉयड ए लॉट, या देयर पहले कर दो, देयर ए लॉट, ठीक। फिर आगे, शाम को हम खुशी से घर लौटे, बहुत ही सिंपल है, शाम को मैंने बताया ना समय है, तो इन द इवनिंग इसको पहले बिठा दो, ठीक। शाम को इन द इवनिंग, ये तो आ गया पहले। अब हमारा वाक्य बच गया, हम खुशी से घर लौटे, तो हम पहले ले लो यानी वी, फिर पीछे से वापस आ जाना, लौटे रिटर्न,
घर, होम, खुशी से को बोलते हैं हैप्पीली। ठीक है बच्चों, तो ये था पैराग्राफ राइटिंग ट्रांसलेशन विधि से, यानी हिंदी से अंग्रेजी बना करके हम और बहुत सारे पैराग्राफ्स हम बना सकते हैं। विचार खुद के लीजिए, स्वतंत्र विचार लीजिए, अच्छे विचार लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है आपको? इसको बनाने के लिए एक खुद अपने मन से अच्छी सी अच्छा सा हिंदी में पैराग्राफ लिखिए और उस पैराग्राफ से संबंधित जो भी आपको कठिन शब्द लगे उनको पहले आप 2-3 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद में खुद बना करके देखें और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप लिख करके भेजें कि आपने ये बनाया है। तो उसमें कोई छोटी मोटी कमी होगी तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। और आप भी प्रयास कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने मित्रों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।